है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। पूरे विश्व में कुछ न कुछ नया, और वो नारी शक्ति जो कुछ नया करती है उसमें कुछ खास बातें होती है, लेकिन भारतीय नारी की जहाँ बात करते हैं अपनी सोच अलग रखती है। परिस्थितियाँ बदलती चली जा रही है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार नारी शक्ति भी अपने अलग अलग रूप में नजर आती है। और हमारे साथ एडवोकेट दीप्ति जी गोयल जहाँ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी अपनी बातें करती रहती है, समाज सुधार की बातें करती रहती है। और आज हम केवल एक ऐसी चुपती हुई बात करना चाहेंगे जिसके माध्यम से आपकी बात जनता तक पहुंचे, क्या ये सही है या नहीं। क्योंकि जहां बच्चे आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कभी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और कई बार ऐसे झूठे आरोप भी उन बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो वहाँ परिवार को क्या सोचना होगा, नारी शक्ति को क्या सोचना होगा, किस तरीके से समाज सुधार की बात होगी, ऐसी ही बात को हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। सर, राधा मीरा बन प्रीत करे, गृहस्थी चलाए बन जान की। राधा मीरा बन प्रीत करे, गृहस्थी चलाए बन जान की, और काली बन के शीश काट ले, बात आए जब सम्मान की। यहाँ पर ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज फेक फेमिनिज्म और रियल फेमिनिज्म को हमें समझना होगा। ये बहुत अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आए दिन इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर युवा सुसाइड करते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और वो सब देख के ना दिल दहल जाता है। तो यहाँ मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि बाहरी चमक पर बिल्कुल ना आए, क्योंकि चेहरे की चमक 4 दिन की रहेगी और चरित्र की चमक आजीवन रहेगी। तो अब जब इस तरह की स्थिति परिस्थिति है कि जहाँ महिलाएं, लड़कियां अपनी मॉरल वैल्यूज से हटती जा रही हैं, चंद लाइक्स और फॉलोज के कोई चक्कर में स्क्रीन पर वो नग्नता परोस रही हैं, तो आप ये देखें कि चेतना का स्तर किस लेवल पे गिरा हुआ है। ऐसी लड़की को अपना जीवन संगिनी बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो बात लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, जहां उसके व्यक्तिगत गुणों पर फोकस हो, आउटर ब्यूटी और मीठी बातों पे नहीं। और गुणों की परख होगी जब हम साथ में समय व्यतीत करेंगे। अगर एक अरेंज मैरिज की भी बात है तो हमें अपनी रूट से जुड़ना होगा, ऐसे देखे भले परिवारों से हमें रिश्ता जोड़ना होगा, जहाँ उनके दादा पिताजी, उनका बैकग्राउंड हमें पता हो कि माँ की अपब्रिंगिंग कैसी थी। क्योंकि सर, ये बात कड़वी है पर सच है कि जिस तरह का माँ का व्यवहार होगा, लड़की वही देखकर पलती बढ़ती है। तो जब माँ ने संघर्ष किया है, माँ ने त्याग किया है, तो वो गुण नोइंगली अननोइंगली उस बच्ची में भी आएंगे। तो अब आप ये देखें कि झूठे आरोप क्यों लग रहे हैं। झूठे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। और जो फेक फेमिनिज्म है कि माय लाइफ और माय रूल, और उसमें वो कपड़े उतारना या लड़कों की बराबरी करके नशा करना, वो फेक फेमिनिज्म नहीं है। सही मायने में नारी सशक्तिकरण का अगर कोई रियल एग्जाम्पल हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है हमारी जो आदर्श थी रानियां, जो मर्यादा के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी, अदाएं नहीं दिखाती थी। जहां मर्यादा है वहां 100% ये बात तय है कि वो जिंदगी सामंजस्य के साथ चलेगी। और जहां अदाओं से आप इम्प्रेस हुए हैं तो चांसेस हैं कि फिर आउटकम उसका वही होगा कि आत्महत्या और इस तरह की चीजें होंगी। बिल्कुल, ये सब कैसे आ सकता है सर? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप के डायनेमिक्स को भी समझना ज़रूरी है। रिलेशनशिप के 4 स्टेजेस को समझना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि ऑनलाइन चैटिंग करी और उन्होंने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाई। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि समाज को भी अब ये ज़रूरत है कि वेडिंग और मैरिज के अंतर को समझना जरूरी है। ये प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये चल रहा है, सब पूरी तरह से नाटक है। एक माँ की जिम्मेदारी ये है कि बेटी को ये समझाए कि जब वो पराए घर जाएगी वो अब उसका घर है। हर समय की अब उसके यहाँ दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, क्या बन रहा है, ये सब वो माँ को ना कम्युनिकेट करे, उस तरह से ढले। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब इस परिवार का मान सम्मान भी बेटी के ऊपर है, और वो जो पिता का भी परिवार है उसकी भी 2 कुलों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीवन जीना है। और माँ अपनी बेटी को मैचिंग का लहंगा ना दिलाए,
उससे पहले ये मैचिंग कराना सिखाए कि जब ऑड टाइमिंग्स आएंगे तब आपको उन गुणों का अपना परिचय देना होगा और ऑड सिचुएशन में अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ मैचिंग करनी होगी और तब आपकी गाड़ी पार लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सी बातें करते, बहुत से लोगों से बात करनी है। और सर बस एक चीज और मैं कहूंगी कि जिंदगी में एक हुनर ये भी आजमाना चाहिए, महिलाओं के लिए कह रही हूँ, बच्चियों के लिए कह रही हूँ, जो अब आने वाले सत्र में जिनकी शादियां हैं या जिनकी अभी अपकमिंग सीजन में वेडिंग्स हैं, कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से है तो हार जाना चाहिए। जहाँ सामंजस्य जितना बन सके सामंजस्य बनाएं और अपने जीवन को खुशहाल के साथ जीवन व्यतीत करें। कोटि कोटि आभार सर।